कैसे निकालेंगे, क्योंकि अगर ये अकेले एक बड़ा लड़ना है संदेश तो भी है आपको दिवाकर, लेकिन अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, कांग्रेस के नेता आपके साथ हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अकेले लड़ने का फैसला किया गया है, अगर साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, साथ मिलकर चुनाव लड़ें, तो क्या ज्यादा मजबूती से वो अपनी स्थिति जनता तक नहीं पहुंचा पाएंगे? बिल्कुल मेरे साथ नसीम खान है और ये सवाल अकेले हमारा नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र की जनता का है कि अगर आप सरकार में साथ में हैं तो अकेले आप क्यों लड़ना चाहते हैं। अगर साथ में लड़े तो और मजबूती के साथ जनता का साथ दे पाएंगे, जनता के बीच जा पाएंगे, जनता की बातें समझ पाएंगे और उसको सुलझा पाएंगे। तो फिर अकेले लड़ने का फैसला क्यों? देखिए, अकेले क्यों नहीं, क्योंकि ये हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की सोच है, पार्टी के हमारे सभी नेताओं की सोच है कि पार्टी को मजबूत करके पार्टी अकेले के बल पर आने वाले दिनों में चुनाव लड़े और मजबूती के साथ सत्ता में वापसी करे। तो वो एक लक्ष्य पार्टी का है और पार्टी पूरे महाराष्ट्र में उसी लक्ष्य को लेकर नाना पटोले जी की अध्यक्षता में काम कर रही है। हर जिले में जा रहे हैं, हर तालुके में जा रहे हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में दौरा चल रहा है। बहुत सारी अलग अलग पार्टियों के नेता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी छोड़कर लोग आ रहे हैं, शिवसेना छोड़कर लोग आ रहे हैं, बहुत सारे। और कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को एक मजबूत पक्ष के तौर पर लोग देख रहे हैं और पार्टी इसीलिए पार्टी का निराधार है कि ये आने वाले दिनों में हम अपने बल पर चुनाव लड़ें। अभिषेक, क्या कांग्रेस को विश्वास हो गया है कि अपने दम पर अगली सरकार बनाने जा रहे हैं और ऐसा ही हाईकमान की भी राय है? कांग्रेस को ये भरोसा हो गया है कि क्या वो अकेले सत्ता में आ सकते हैं, क्योंकि अब तक पिछले 90 के बाद से जब भी सरकार कांग्रेस की रही उसमें कहीं ना कहीं जब एनसीपी फॉर्म हुई, एनसीपी साथ में आई, एनसीपी का सहारा लेना पड़ा। लेकिन अब क्या कांग्रेस को लगता है कि अकेले वो चुनाव में जीत पाएंगे? और दूसरा, क्या आला कमान ने इस बात को लेकर हरी झंडी दी है या महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं की तरफ से इस तरीके की चीजें? पार्टी के नेताओं ने महाराष्ट्र में हम लोगों ने अपने तौर पर निर्णय लेकर ये लक्ष्य एक निर्धारित करके पार्टी को मजबूत बनाने का काम देखिए हम लोग कर रहे हैं, ताकि हम अपने बल पर सभी क्षेत्रों में चाहे लोकल बॉडी हो या विधानसभा का चुनाव आए, हम अपने बल पर चुनाव लड़ सकें। जहां तक अकेले लड़ने का मामला है तो हमेशा कांग्रेस पार्टी ने अकेले ही चुनाव लड़ा है और जीता है अपने बल पर। 99 में सबसे बड़ी पार्टी उभर कर हम लोग महाराष्ट्र में आए थे। 2014 में एनसीपी ने समर्थन वापस ले लिया था, फिर भी हम अपने बल पर चुनाव लड़े थे। तो हमेशा हम लोगों ने चुनाव मजबूती से, और अपनी कोई लोकतंत्र में कोई भी पार्टी, हर पार्टी का नेता, हर पार्टी का कार्यकर्ता यही चाहेगा। अकेले सरकार आप बना पाए थे क्या? देखिए, सरकार हमारे बिना तो नहीं बनी थी, हम ही ने सरकार बनाई थी, हम ही लोगों ने सरकार चलाई थी। एनसीपी ने समर्थन ये जरूर दिया था। कांग्रेस का दावा है, लेकिन उधर एनसीपी की ओर से भी अपने दावे किए जा रहे हैं। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने इस पूरे मामले पर अपनी पार्टी की राय रखी है। महाराष्ट्र की सियासत की बात करें तो नाना पटोले महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कल उन्होंने अमरावती में बोला कि आने वाले समय में वो लोकल बॉडी इलेक्शंस अकेले लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस अकेले लड़ेगी। एनसीपी कैसे देखती है इसको? नहीं, मुझे लगता है कि उनका बोलने का, पार्टी जोड़ने का सभी अधिकार है। जो निर्णय लेना है उनको लेने का अधिकार है। किसी पार्टी को किस तरह से चलाया जाए, क्या बोला जाए, नहीं बोला जाए, हमें लगता है उससे हमें कोई बोलने की ज़रूरत नहीं। अब उनकी पार्टी का ये कोई ऑफिशियल निर्णय है, ये पार्टी जाहिर कर दे। लेकिन हमें लगता है कि नाना जी घूम रहे हैं कांग्रेस में, लोगों को जोड़ने के लिए इस तरह के बयान भी दे रहे हैं। लेकिन सरकार में सब कुछ ठीक ठाक है क्या? क्योंकि इस तरीके के बयान से बीजेपी लगातार कह रही है कि सरकार में ठीक ठाक नहीं है, इसलिए 3 पार्टियां 3 अलग अलग मुद्दे पर चल रही हैं। उन्हें सपना देखने दीजिए, तारीख पे तारीख सपना देखना उनका अधिकार है, देखने दीजिए। महाविकास आघाड़ी की सरकार जो भी है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बनी है, सरकार चलेगी। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर, कांग्रेस के महाराष्ट्र में इस ऐलान के बाद कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे आगे के, क्या कोई पुनर्विचार की गुंजाइश बनती दिखाई देगी या महज प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर बाकी सहयोगी दल देखेंगे?
देखिए प्रशांत, खास तौर पर दो वजहें हो सकती है। एक तो जो लगातार ये खबरें सामने आती रही हैं कि जो महाराष्ट्र सरकार है और खास तौर पर मुख्यमंत्री है वो कांग्रेस के मंत्रियों की नहीं सुन रहे हैं, कांग्रेस के मंत्रियों की सलाह नहीं ली जा रही है। दूसरी अहम चीज ये कि जब से ये सरकार बनी है, आप अगर देखें अब तक का इतिहास इस सरकार का, तो कंफ्यूजन की स्थिति और गतिरोध लगातार बना रहा है। आपको याद होगा कि जब परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री, जो तत्कालीन गृहमंत्री थे अनिल देशमुख, उन पर आरोप लगाया था, तब शिवसेना ने अनिल देशमुख को ही निशाने पर ले लिया था। तो ऐसे में जो गतिरोध है इन तीनों पार्टियों के बीच वो लगातार बना रहा है और ऐसे में कांग्रेस को ये लगता है कि एक तरफ तो सरकार उनकी सुन नहीं रही है, उनके मंत्रियों की सुनी नहीं जा रही है, दूसरी तरफ ये कि जो कंफ्यूजन की स्थिति है, इस कंफ्यूजन में कहीं जो उनका वोट बैंक है वो बिखर ना जाए। और यही वजह है कि नाना पटोले का ये बयान, एक प्रदेश अध्यक्ष है वो कांग्रेस के महाराष्ट्र के, तो ऐसे में उनका बयान काफी अहम हो सकता है और ऐसे में देखना अहम होगा कि क्या नाना पटोले के इस बयान के बाद शिवसेना का जो रिएक्शन है कि ऑल द बेस्ट, लेकिन जो सरकार चला रहे हैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अंतिम फैसला वही लेते हैं कि आखिर करना क्या है। तो क्या स्ट्रेटजी में कुछ बदलाव होता है सरकार की, या फिर जो कांग्रेस ने ऐलान किया है उसको, जैसे प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ऑल द बेस्ट, तो हो सकता है कि शिवसेना तवज्जो देने के मूड में ना हो। लेकिन फिलहाल स्थिति यही है कि तीनों पार्टियों के बीच गतिरोध बना है और साथ ही साथ जो कंफ्यूजन की स्थिति है उसमें देखते हुए कांग्रेस अगर अलग चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस को यह जरूर लग रहा होगा कि अलग लड़ेगी तो उसका वोट बैंक बचा रहेगा, बल्कि वो बिखरेगा नहीं। जी, लेकिन वहीं मुंबई से एक और बेहद अहम खबर। कुर्ला से एक वीडियो सामने आया जिसमें एक कॉन्ट्रैक्टर को बीच सड़क पर बिठाकर उस पर कचरा डाला गया। ये वीडियो कल का है जहां सड़क पर कचरे और पानी के जमा होने के बाद लोगों का गुस्सा कुछ इस तरह से दिखाई दिया। जब ठेकेदार पर कचरा डाला जा रहा था उस वक्त वहां शिवसेना विधायक दिलीप लांडे भी मौजूद थे। दिवाकर, उस ठेकेदार पर ही कचरा डालना पड़ा है, विधायक की मौजूदगी में यह हुआ, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, आपसे कुछ देर पहले जो लोकल विधायक हैं, शिवसेना के विधायक हैं दिलीप लांडे से न्यूज 18 की बातचीत हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो 15 दिनों से लगातार कॉन्ट्रैक्टर को ये संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे कि जो नाले के अंदर कचरा है उसे साफ करे वो, लेकिन वो लगातार सुन नहीं रहा था। 5 दिन पहले महिलाओं का एक मोर्चा लोकल विधायक के पास पहुंचता है, इसकी शिकायत करता है कि सड़क पर पानी जमा हो रहा है, हम कैसे रास्ते पर चलें। इसी को लेकर लोकल विधायक अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां स्पॉट पर पहुंचे थे और अपने कार्यकर्ताओं से ही उन्होंने नाला साफ करने के लिए कहा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर तब भी वहां स्पॉट पर नहीं पहुंचा था। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्टर को इसकी भनक लगी तो स्पॉट पे पहुंचता है तो गुस्साए जो शिवसेना के कार्यकर्ता थे, विधायक थे, क्योंकि 15 दिनों से उनका कहना है कि वो लगातार फोन कर रहे थे लेकिन वो सुन नहीं रहा था। तो इसी गुस्से के तहत उन्होंने साफ तौर पर ये उचित कदम उठाया। लेकिन उनका ये कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ बीएमसी में शिकायत की जाएगी। लेकिन एक बड़ा बयान उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये दिया है कि बीएमसी के जो अधिकारी हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट किसको देना है किसको नहीं देना है ये वो विचार नहीं कर रहे हैं और इसी लापरवाही का नतीजा है कि कॉन्ट्रैक्टर सही से काम नहीं करते हैं और सड़कों पर जमाव होता है। और ये तस्वीरें उसी गुस्से का इजहार करती हुई कुर्ला में जिस तरह से उस ठेकेदार पर कचरा डाला गया, विधायक दिलीप लांडे की मौजूदगी में ही जब उनसे हमने सवाल किया तो उनका जवाब भी सुनिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शिवसेना के विधायक दिलीप लांडे। सर, पूरा मामला क्या था जो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर इस तरह से कचरा डलवाया गया? क्या उसने नाला सफाई नहीं की थी? 15 दिन हो गए उनको फोन करके बता रहा हूँ कि ये नाला आने जाने के लिए तकलीफ होने वाली है। वो नाला अच्छी तरह से साफ नहीं हुआ, अच्छी तरह से साफ करवा के लिए, लेकिन तो भी वहाँ पे ठेकेदार ने सुना नहीं। 5 दिन से पूरे रास्ते से पानी, गंदा पानी जा रहा है। वो जाने के बाद भी 5 दिन में वो लोगों ने कुछ देखा नहीं। उसके बाद कल जब महिलाओं का मोर्चा आया उसने कहा कि भाई हम लोग जाएंगे कैसे। तो हम और हमारे पार्टी के शिवसेना के शाखा प्रमुख शिवसैनिक हम खुद वहाँ पे वो गटर साफ करने के लिए, वो नाला साफ करने के लिए गए। हम लोग उससे पहले, जाने से पहले 2 घंटा उनको ठेकेदार को फोन किया, ठेकेदार कोई आया नहीं है। बीएमसी के अधिकारी को बताया कि वहाँ पे गंदगी है, वहाँ पे भी कोई देखा नहीं गया। फिर हमारी जिम्मेदारी, लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास रखा है, हमारे सर पे आशीर्वाद रखा है, इसलिए लोगों की सेवा करना, लोगों को जो तकलीफ हो रहा है वो दूर करना हमारी जिम्मेदारी। वो हम हमारी जिम्मेदारी पूरा करने के लिए
सभी शिवसेना के शाखा प्रमुख शिवसैनिक को लेके हम लोग रास्ते पे पहुंचे। जब नाला साफ सफाई शुरू किया, बहुत सा कचरा निकालने के बाद जो चौकअप हो गया था वो सीधा कर दिया, पानी गटर में से जाना चालू हो गया। उतने में ठेकेदार को मालूम हो गया और ठेकेदार वहां पहुंच गया। फिर हम कहा कि ये अभिषेक, अब इस पूरी घटना के बाद बीएमसी का क्या रिएक्शन? देखिए, बीएमसी ने आधिकारिक तौर पर इस बात पे अभी रिएक्शन नहीं दिया है। हालांकि बीएमसी इस मामले को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है, क्योंकि उसमें दो वजहें हैं। क्योंकि लगातार बीजेपी डिमांड कर रही है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी के ऊपर कोई भी व्यक्ति अगर हमला करता है, अपोनेंट का होता है, तो बीएमसी गुनाह रजिस्टर करती है। तो क्या बीएमसी अब शिवसेना के विधायक के खिलाफ मामला दर्ज करेगी क्या, या फिर इसमें आखिर क्या मिली जुली चीजें हैं? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नसीम खान है। चांदीवली वो विधानसभा पड़ता है कुर्ला का, जहां पर दिलीप लांडे विधायक हैं और यही का मामला है। नसीम खान वहां पर पहले विधायक रह चुके हैं, एक सीनियर नेता हैं। नसीम भाई, आप यहाँ के स्थानीय नेता हैं। जिस तरीके से दिलीप लांडे जा करके जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर बिठा करके कचरा डालते हैं और कहते हैं गटर साफ नहीं हुआ, कचरा साफ नहीं हुआ, इसके कारण लोगों के, स्थानीय लोगों की शिकायत है और आपने नहीं किया, इसलिए आपको ये पनिशमेंट सहना पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो सवाल ये पैदा होता है कि बरसात के 2 दिन पहले ही शिवसेना की महापौर ने कह दिया कि मुंबई में 104% कचरा की साफ सफाई हो चुकी है। अगर साफ सफाई हुई थी तो कचरा भरा कैसे, सवाल ये पैदा होता है। और इस तरह की गुंडागर्दी करने से काम नहीं होता, काम करवाने से काम होता है। वो आदमी, जिस आदमी का ये वीडियो वायरल हो रहा है, वो आदमी खुद उस वार्ड से महानगर पालिका में पिछले 15-20 सालों से नगर सेवक भी है। तो आखिर उसने ऐसा, जब भी बरसात आती है इसी तरह से यहाँ की हालत पूरी पानी, इलाका पूरा पानी में डूबता है और लोग तरह तरह करते हैं। और हमेशा से इसके खिलाफ हमने कई बार शिकायतें की हैं, कई आंदोलन हम लोगों ने चलाए हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चलाए हैं। लेकिन आज अपनी गलतियों को, अपनी खामियों को, क्योंकि लोगों में जो गुस्सा पैदा हुआ 2 दिन की बरसात में, जिस तरह से पूरा इलाका भर गया, लोगों का चलना दूभर हो गया, घरों में पानी घुस गया, उसी के कारण लोगों के उस गुस्से को डाइवर्ट करने के लिए ये किया गया ये स्टैंड है। लेकिन चाहे महानगर पालिका का सफाई कर्मचारी हो, चाहे कचरा विभाग का कर्मचारी हो, उसके साथ में इस तरह का जो दुर्व्यवहार किया गया है, मारपीट की गई है, ये गलत है। इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से नसीम खान कह रहे हैं कि जो भी एक्शन लेना है वो महानगर पालिका को लेना है, लेकिन इस तरीके की ये गुंडागर्दी है और स्थानीय लेवल पर वो कई सालों तक वहां से कॉर्पोरेटर रहे, जहां से दिलीप लांडे अब वहां पर विधायक हैं, तो वो अपनी गलतियां छिपाने के लिए इस तरीके से लोगों के गुस्से को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे अब शिवसेना नेता का बयान हो